तो प्यारे बच्चों, बेटा क्लास 5th की वर्कशीट 2 जो आपकी NAS की वर्कशीट है, वर्कशीट 2 उसको सोल्व करेंगे हम। वर्कशीट 1 को हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं। तो बेटा जैसे आप लोगों को पता है, आंसर्स भी दे रखे हैं। 2 पैराग्राफ होंगे, एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा जिसके आप लोगों को आंसर देने हैं। आंसर्स दे रखे हैं। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मात्र आप लोगों को समझाना है कि क्या है, कैसे है, क्यों है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बेटा, अब बात कर लेते हैं अपनी वर्कशीट की। वर्कशीट नंबर 2, पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। रीमा वॉज काइंड एंड हेल्पफुल इन नेचर। रीमा जो है वो दयालु है और हेल्पफुल मददगार, दूसरों की मददगार है। नेचर यानी व्यवहार में। ठीक है। हर फ्रेंड्स एंड हर नेबर्स इन एनी वे शी कुड, अच्छा सॉरी ये नहीं पढ़ा, शी हेल्प्ड हर फैमिली, हर फ्रेंड्स एंड हर नेबर्स इन एनी वे शी कुड। वो अपने परिवार की, अपने साथियों की, अपने पड़ोसियों की, नेबर क्या होता है, पड़ोसियों की हर कोशिश मदद करती है जो वो कर सकती है। ठीक है। शी यूज टू डू ऑल द चोर्स इन द हाउस एंड हेल्प हर मदर टू प्रिपेयर फूड। चोर्स का मतलब बेटा घर के काम। ठीक है। ये वाला जो वर्ड है इसका मीनिंग, वो अपने घर के सभी काम करना उसे अच्छा लगता था। वो अपने घर के सभी काम करती थी। ठीक है। एंड हेल्प हर मदर टू प्रिपेयर फूड, और अपनी मम्मी की खाना बनाने में मदद करती थी। ठीक है। शी हेल्प्ड हर फ्रेंड्स विद देयर होमवर्क। वो अपने साथियों की मदद करती थी उनका होमवर्क करने में। शी गॉट थिंग्स फ्रॉम द मार्केट फॉर हर ओल्ड नेबर्स। वो अपने बूढ़े पड़ोसियों के लिए बाजार से सामान लेके आती थी। वन डे वाइल वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, एक दिन गली में घूमते हुए, वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट यानी गली, वॉकिंग यानी घूमना। रीमा सा दैट द लेडी वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हर हैड ड्रॉप्ड हर पर्स एंड डिड नॉट रियलाइज इट। रीमा ने देखा कि उसके आगे जो लेडी चल रही थी, इन फ्रंट मतलब सामने जो लेडी चल रही थी, आगे जो लेडी चल रही थी, उसने अपना पर्स गिरा दिया। ड्रॉप यानी गिराना, हर पर्स अपना पर्स, एंड रियलाइज महसूस करना, और उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था, उसने महसूस नहीं किया कि उसका पर्स गिर गया। रीमा क्विकली रेन टुवर्ड्स द लेडी एंड हैड इन्फॉर्म्ड हर अबाउट हर फॉलन पर्स। रीमा भाग के गई और उसको इन्फॉर्म किया, बताया, सूचना दी कि आपका पर्स गिर गया है। द लेडी थैंक द रीमा। उस औरत ने रीमा का धन्यवाद किया। ऑफर्ड हर सम मनी इन रिटर्न, और कुछ पैसे देने चाहे बदले में। जैसे कोई अच्छा काम करते हैं तो कोई पैसे दे देता है ना, ऐसे ही उसका पर्स देने के लिए उसको पैसे देने चाहे। बट शी रिफ्यूज इट। रिफ्यूज माने मना करना, लेकिन रीमा ने मना कर दिया। द लेडी वॉज थैंकफुल and bought fruits and chocolate for her to eat। तो जो औरत थी उन्होंने रीमा का धन्यवाद किया, और बोट यानी खरीदा, फ्रूट्स फल, चॉकलेट पता आपको, हर टू ईट उसके खाने के लिए। तो उस औरत ने रीमा के खाने के लिए चॉकलेट और फल खरीदे। ठीक है। अब आप आंसर्स दे पाओगे ना। रीमा रिटर्न डैश टू द लेडी। रीमा ने लेडी को क्या दिया था, क्या गिर गया था, उसका पर्स। द वोमेन गेव फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स टू रीमा। जो औरत थी उसने रीमा को चॉकलेट और फ्रूट्स दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो उसके लिए थैंकफुल थी, और इनाम के लिए दिए, क्योंकि उसका पर्स गिर गया था और रीमा ने उठा के दिया था ना, एज ए इनाम यानी रिवार्ड। ठीक है। एज ए रिवार्ड। इनके मीनिंग बता देती हूँ। ब्राइब यानी रिश्वत, गिफ्ट यानी तोहफा, पनिशमेंट यानी सजा। नेक्स्ट है वी कैन हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स बाय। हम अपने दादा दादी या
बड़े बुजुर्गों की मदद कैसे कर सकते हैं? डूइंग चोर्स इन द हाउस, घर की साफ सफाई, घर के काम करके। स्पेंडिंग टाइम विद देम, उनके साथ समय बिताकर। ईटिंग आवर फूड ऑन टाइम, हमारा समय पे खाना खा के। डूइंग आवर होमवर्क, अपना स्कूल का काम करके। तो इनमें से चारों में से तो यही ठीक है कि उनके साथ समय बिताकर, ठीक है। स्पेंडिंग टाइम विद देम, क्योंकि बड़े जो दादा दादी होते हैं वो चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ खेलें, उनके साथ बैठ के बातें करें। नेक्स्ट है शी गॉट द थिंग्स फ्रॉम द मार्केट टू डैश आर नेबर्स, वो अपने कौन से पड़ोसियों के लिए फल फ्रूट्स या बाजार से सामान लेके आती थी? ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पे है बेटा टू डैश आर नेबर्स, अपने पड़ोसियों की क्या करने के लिए ला दी थी? सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीमा रिटर्न द पर्स टू द ओल्ड लेडी, दिस शोज रीमा वाज, जो रीमा है उसने, जो बूढ़ी औरत है, उनका पर्स वापस कर दिया। इससे क्या पता चलता है रीमा कैसी लड़की है? ईमानदार लड़की है, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट या ईमानदार, क्योंकि देखो हेल्पफुल तो थी वो, लेकिन वो पैसे हो सकते हैं ना पर्स में, तो अगर वो बेईमान होती तो पैसे रिटर्न ही नहीं करती, तो इसीलिए रीमा ईमानदार है। अगला पैराग्राफ है आपका हीरालाल वाज फार्मर एंड हैड टू सन्स, हीरालाल जो है वो एक किसान है, फार्मर यानी किसान, और उसके 2 बेटे हैं। व्हेन ही बिकेम इल देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ हिज लैंड, जब वो बीमार हो गया, बिकेम इल बीमार हो गया, देयर वाज नो वन टू टेक केयर ऑफ लैंड, लैंड यानी ज़मीन, उसकी ज़मीन की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। He was worried about his sons as they were very lazy, वो worried यानी चिंतित होना। He was worried, worried यानी चिंता करना। About his sons they as they were lazy, अपने बच्चों के बारे में चिंता करता है क्योंकि उसके बच्चे आलसी हैं। lazy यानी आलसी। One day he called his son and said that he had hidden a treasure in his farmland, उसने अपने लड़कों को बुलाया, सन यानी बेटों को बुलाया, और कहा, said that कहा, had hidden उसने, hidden यानी छुपाया है, treasure यानी खजाना, farmland यानी खेत, उसने अपने खेत में खजाना छुपाया है। All of them decided to go to the farm and हंट फॉर द ट्रेजर, और जो वो चारों थे उसके जो बेटे वो खेत में गए। ऑल ऑफ देम मतलब सभी गए, उन्होंने फैसला लिया कि खेत में जाएंगे और खजाने को ढूंढेंगे। हंट द ट्रेजर, खजाने को ढूंढेंगे। व्हेन दे डग दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, उन्होंने डग यानी खुदाई करना, जब उन्होंने खुदाई की तो उनको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। The old man asked his sons to dig deep if they wanted to find the treasure, तो जो बूढ़े आदमी ने अपने बच्चों से, अपने लड़कों से कहा, अपने बेटों से कहा कि तुम्हें गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। डिग डीप मतलब गहरी खुदाई, ठीक है, अगर उन्हें खजाना चाहिए तो। द बॉयज गो टू वर्क बट ऑल आर फाउंड वाज ए सोर्स ऑफ वाटर, तो उन्होंने जब वो दोबारा गए और खुदाई की तो उन्हें पता चला वहाँ पे और कुछ नहीं, बस एक पानी का स्रोत है, वाटर सोर्स है, ज़मीन से पानी निकल रहा है, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड यूज द वाटर टू सो द वेजिटेबल सो दैट यू कैन मेक मनी इन फ्यूचर, तो उसने कहा कि इस पानी से तुम खेत में सब्जियां बो, फसलें बो, यू कैन मेक मनी इन फ्यूचर, तो तुम भविष्य में धन बना पाओगे, मतलब सब्जी उगेंगी, उनको बेचकर आप धन इकट्ठा कर पाओगे, ठीक है। द बॉयज एग्रीड टू देयर फादर विश, जो बच्चे थे अपने पापा की या पिता की इच्छा के अनुसार काम करने लगे, काम करने के लिए एग्री यानी सहमत हो गए, ठीक है। वर्कड हार्ड टू ग्रो द वेजिटेबल्स, उन्होंने सब्जियां उगाने के लिए खूब मेहनत की, कठिन परिश्रम किया। सून दे बिकेम वेल्दी, जल्दी ही वो धनवान बन गए, वेल्दी यानी धनवान।
समझ आ गया? ठीक है, आंसर क्वेश्चन है बेटा, द सन्स डग द फार्म टू फाइंड, उन्होंने खेत की खुदाई क्यों की थी? क्या मिलना था? ट्रेजर, खजाना। सेकंड है, द ट्रू ट्रेजर फॉर द फार्मर वाज, जो असली खजाना था वो किसान के लिए क्या था? जब उन्होंने खूब खुदाई की थी तो वहाँ पे क्या निकला था? पानी, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो वाटर से रिलेटेड हमारे पास है ग्राउंड वाटर, जमीन का पानी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द फार्मर लाइड दैट द ट्रेजर इन द फार्म बिकॉज हिज सन्स वर, उसने अपने बेटों से झूठ क्यों बोला कि उसने खेत में खजाना छुपा रखा है? ताकि उसके जो आलसी बच्चे थे वो काम करने लग जाए। ठीक है, जो बिकॉज हिज सन्स वर लेजी टू वर्क, आलसी से काम करने लग जाएं। अगला है, द सन्स बिकेम वेल्दी, जो उसके बच्चे थे वो अमीर बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने सब्जियां बेची। और सब्जियां कैसे बेची? पहले उन्होंने खेत की खुदाई की तो वहां से पानी निकला। ठीक है, तो बेटा देखो, इसका डिगिंग दी वेल, कुआं खोदना, और सेलिंग वेजिटेबल्स। बेटा यहाँ पे सेलिंग वेजिटेबल्स भी आएगा। मान ली कुआं खोद लिया, सब्जियां बोएंगे नहीं तो वेल्दी कैसे बनेंगे? और यहाँ पे हमें बताया भी है उन्होंने जो सब्जियां उगाई और उनको बेच कर। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ठीक है, आप दोनों को कीजिएगा। मैं यही सलाह दूंगी, जो करेक्ट आंसर है वो दोनों कीजिएगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, द सन्स लर्न दैट, जो बच्चे थे उनको क्या शिक्षा मिली कि कठिन परिश्रम से धन अर्जित किया जा सकता है, मेहनत से सफलता पाई जा सकती है। तो इसका आंसर है बेटा, हार्ड वर्क मेक्स यू सक्सेसफुल, कठिन परिश्रम या कठिन काम आपको धनवान बनाएगा। समझ गए? अगला है, सर्कल द पिक्चर दैट डिस्क्राइब द सेंटेंस द बॉक्स इज सील्ड, जो डिब्बा है वो सील है, उस पर बंद है, पैक किया गया है। इसको देखने के लिए आपको सर्कल लगाना है। तो यहाँ पे देखो, बॉक्स तो बेटा एक ही में है ना, उसको सर्कल लगा रखा है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है आपके। सेकेंड है, मैच द अप्रोप्रिएट पिक्चर विद द सेंटेंस आई लाइक ग्रीन ट्रीज, मुझे हरे पेड़ पसंद है। तो बेटा हरे पेड़ तो यही वाला है, चाहे सर्कल लगा दीजिए चाहे लाइन लगा दीजिए। थर्ड टास्क है, द टीचर विल रीड द क्वेश्चन एंड वर्ड्स अलाउड इन द क्लास, मैच द CH साउंड विद द पिक्चर। CH वर्ड को आपको मैच करना है बेटे। ठीक है, टीचर ने क्लास में ये रीड किया, ये क्या है? कैट, कै, CH नहीं है, च की आवाज़ आनी चाहिए। ये क्या आपका? ट्रोल, क्रेन, CR, CH की नहीं है, क्रेन। चैन, CH, च की आ रही है ना, तो उसने किससे मैच किया? चैन से मैच किया, CHAIN, चैन, CH की साउंड, च। ठीक है, नेक्स्ट टास्क 4, द टीचर विल रीड द क्वेश्चन एंड द वर्ड्स अलाउड इन द क्लास, सर्कल द पिक्चर एंड द वर्ड द राइमिंग विद टैग। आप जो टीचर है वो क्लास में पढ़ा रही है, आपको ये बताना है कि टैग का राइमिंग वर्ड, समान लय वाले शब्द, ऐसी आवाज़, टैग। बन होगा नहीं, बिन होगा नहीं, बस नहीं, बैग, यस, बैग, टैग, बैग। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर बताने हैं। DMWC, ऑप्शंस भी दे रखे हैं। मोबाइल, M आ गया, डॉल, D आ गया, चेयर, C आ गया, वॉच, W आ गया, सारे यूज हो गए हमारे। ठीक है, M, मोबाइल, डॉल, D, चेयर, C, वॉच, W। ठीक है, यहाँ पे आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।